ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 9 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय से सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आ गए थे, लेकिन आज फिर से मनीष सिसोदिया सीबीआई और ईडी के दफ्तर पहुंचे। आखिर क्या वजह थी कि उन्हें दोबारा से सीबीआई और ईडी के दफ्तर जाना पड़ा? आपको उन्हीं की जुबानी सुना देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तो हमें पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट से तो मुझे भी न्याय मिला है। सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान के हिसाब से काम करता है और देश के संविधान ने ऐसी स्थितियों के लिए व्यवस्था की हुई है कि जब भी कोई तानाशाही करेगा तो संविधान उसको बचाएगा। आज भी मैं अब गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे अपने आदेश में कहा है कि मैं हर एक मंडे को और हर एक थर्सडे को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में ईडी और सीबीआई के दफ्तर में जाके उनके सामने अपना प्रेजेंट करके आऊंगा। तो मैं आज सुबह सीबीआई के दफ्तर गया पहले, उसके बाद मैं ईडी के ऑफिस गया, दोनों के आईओज के सामने मैं मिलके आया। जी हाँ, सर्वोच्च न्यायालय ने जब मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी तब कुछ शर्तें भी लगाई गई थी, जिसमें से एक कंडीशन ये थी कि मनीष सिसोदिया को हर सोमवार को सीबीआई और ईडी के दफ्तर जाना होगा, आईओ से मिलना होगा, और इसी वजह से मनीष सिसोदिया सीबीआई और ईडी दफ्तर गए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने एक तरफ जहां सर्वोच्च न्यायालय का शुक्रिया अदा किया और बताया कि किस वजह से वो सीबीआई और ईडी के दफ्तर गए थे, वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया ने ये भी बताया है कि जब संकट का वक्त था तब आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत जल्द सर जी बाहर आएंगे, यानी कि अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। क्या कुछ है मनीष सिसोदिया का आम आदमी पार्टी की सरकार के कामकाज को लेकर कहना, सुनिए। डिमोटिवेशन नहीं है। लोग जब भी कोई क्राइसिस होता है तो और एकजुटता से और मेहनत से और एक परिवार की तरह से जुटते हैं, और मुझे नहीं लगता कि किसी में कोई डिमोटिवेशन था, बल्कि गुस्सा था और संकल्प था कि हम इस संकट के समय में तो किसी में भी कहीं भी कोई टूट फूट नहीं हुई, कहीं भी कोई इधर उधर नहीं हुआ, तो ये बड़ी चीज है। और मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की ऐसी सरकार है जो सबसे क्रूशियल संकट के समय पे भी दिल्ली की जनता के लिए सबसे ज्यादा काम करती रही। देश में कोई ऐसी सरकार नहीं है। कोई भी संकट आता है, हिल जाते हैं, कोई जनता के काम धाम सब किनारे हो जाते हैं, लेकिन जनता के काम संकट के इस समय में भी होते रहे। आम आदमी पार्टी की लीडरशिप अपने सबसे क्रूशियल दौर से गुजरी, अब वो निकल रही है धीरे धीरे। मैं बाहर आ गया, सर भी थोड़े दिन बाहर आ जाएंगे, लेकिन इस सबसे क्रूशियल दौर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के लीडर्स ने, देश के लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने जबरदस्त एकजुटता दिखाई है, और यही एकजुटता हमारी ताकत है। तो मनीष सिसोदिया को अभी आपने सुना, उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज की तारीफ की है, कहा कि संकट के वक्त जब लोग हिल जाते हैं, सरकारें हिल जाती हैं, उस वक्त पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने जबरदस्त काम किया है, बहुत ज्यादा काम किया है, और इसके साथ ही उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी बाहर आएंगे। फिलहाल अरविंद केजरीवाल कब बाहर आएंगे ये तो जब मामले में सुनवाई के बाद फैसला सामने आएगा सीबीआई के मामले में, तभी पता चल पाएगा। मनीष सिसोदिया जब से सर्वोच्च न्यायालय से जमानत पाने के बाद जेल से बाहर आए हैं, तब से मनीष सिसोदिया एक्शन में नजर आ रहे हैं। कभी वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, कभी नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी आम आदमी पार्टी की सरकार की, उसको लेकर भी लगातार मंथन चल रहा है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।